चलिए बच्चों, कल मैं सुपर टेट में सिलेबस को पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा दिया था। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे नंबर लाइन पे कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है। जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, इंटीजर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब पूरा परिभाषा में क्लियर करा दिया था। तो सबसे छोटी जो ऋणात्मक पूर्ण संख्या है वो माइनस इनफाइनाइट है। तो आज जो मैं बताऊंगा, आज जो डिफिनीशन होगा सुपर टेट में, वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं सबका मैं परिभाषा क्लियर करा दे रहा हूँ। तो आज जो है आज का जो परिभाषा हो प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या यहाँ हम लिख दे रहे हैं सुपर टेट। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या डालेंगे? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर संख्याएं जिसे हम गणना के रूप में संख्याओं को लेते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट। अब इसके बाद आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं इसको। मैं ये गणना के अनुसार जो भी संख्याएं हैं ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आपको मैं लिखा रहा हूं, पहले पूर्ण संख्या लिखिए, उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसका सीधा परिभाषा कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ नोट में लिख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या
शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, या शून्य होता है। ठीक, ये कह सकते। आगे आता है सम संख्याएं। क्या आता है? सम संख्याएं। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो से विभक्त या कट जाती हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि। ठीक, ऐसी संख्याएं जो दो से विभक्त या कट जाती हैं उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आता है विषम संख्याएं। इसे इंग्लिश में आड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आड नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो से विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 ऐसे अनंत तक। ठीक, ऐसे इत्यादि बोल सकते हैं। ठीक, आप लोग को नोट हो गया होगा। ठीक, आगे मैं चलता हूं। चलिए रीच कर दे रहा हूं। आगे आपका है अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए, इसका डिफिनीशन जो होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या कह सकते हैं जिसका कम से कम केवल दो ही फैक्टर हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं
थोड़ा नीचे से लिखिए, वह प्राकृतिक संख्याएं जिसके दो गुणनखंड होते हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं जिसके दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझा दे रहा हूं। जैसे 2 है तो इसके फैक्टर 1 और 2 होगा, ठीक है। और नोट में लिख सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब विषम की बात करेगा तो 3। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3 है। क्या है? 3 है। ठीक, ये सारा चीज हो गया। ठीक, और इसमें लिख लीजिए, ये समझिए पॉइंट वाइज में लिखा रहा हूं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 100 तक चलो 1 से, मैं बढ़िया लिखवा दे, 1 से 75 तक, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चों, आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, समाप्त करता हूं। जितना मैं पढ़ाया हूं आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, तो ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो बनेगा ये पेपर में जरूर आएगा। ठीक, तो मैं कह रहा हूं आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट दिन, अगले दिन दोबारा आप लोगों से मिलूंगा और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। Thank you very much.